जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ठीक, इसमें हम कौन सा क्या पढ़ने वाले हैं। बिहार पुलिस कक्षपाल सेवा परीक्षा 16 दिसंबर 2020 प्रथम पाली में पूछा गया है। ठीक, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले जीके जीएस पढ़ेंगे, बाकी मैथ का होगा, रीजनिंग का होगा, इंग्लिश, वो सारे आंसर मैं बता दूंगा। यानी कि आपका जो ये होगा आपका फुल प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोग इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। ठीक, यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए अब दिख जाएगा आपको अच्छे से। तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती हैं। तो बताएंगे आप कहाँ निवास करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपका। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। यानी कि बिहार का जो नक्शा है उसके पूर्व में कौन सा शहर या जिला है। तो बताना है दो का राइट आंसर, तो हो जाएगा आपका किशनगंज। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। बताएंगे क्या उद्देश्य था उसका। तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। चटगांव शास्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। चौथे का राइट आंसर बताएंगे तो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी सूरसेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की। बताएंगे मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंगेर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो 6 का राइट आंसर बताएंगे तो हो जाएंगे मनोज सिन्हा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में लिंग अनुपात सबसे कम था। तो बताएंगे 2011 जनगणना के अनुसार कहाँ पर सबसे कम था लिंग अनुपात। तो सातवें का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दमन और द्वीप हो जाएगा। ठीक, ये केंद्र शासित प्रदेश है दोनों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है। अस्पृश्यता, जातिवाद, आतंकवाद या फिर दहेज प्रथा। तो आठवें का राइट आंसर बताएंगे ये हो जाएगा आपका आतंकवाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। नब्बे का राइट आंसर बताएंगे तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। बताएंगे 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी 61 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अनुच्छेद 61 क्या लिखा हुआ है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार हैं। तो कौन सा अधिकार है उसके पास। तो बोलेंगे संविधान के संशोधन में अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। बताएंगे 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट, भारत का उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर स्थित है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जबलपुर में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। बताएंगे कौन सा है जो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायु हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 15 ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है। तो किसके द्वारा होता है विपरीत प्रवाह। तो होता है शिरा के द्वारा, धमनी के द्वारा, कोशिका के द्वारा, ये सभी के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है। बताएंगे अम्ल वर्षा किसके कारण होता है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पिए जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है। बताएंगे 18 का राइट आंसर तो 0.5 ppm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है? तो कौन सा ऐसा जंतु है या जानवर है? तो है आपका मेंढक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो कौन मुक्त करेगा? तो हो जाएगा नाइट्रेट, फास्फेट, नाइट्राइट, ये सभी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है? बताएंगे किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आयन मंडल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 22। कार्बोनिक अम्ल है, तो कार्बोनिक अम्ल कौन सा है? 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? CH3COOH। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल जो है कार्बोलिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है। ठीक, नेक्स्ट, व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है, तो अमोनिया कैसे बनाई जाती है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैबर विधि से बनाई जाती है अमोनिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तो ऊर्जा का स्रोत बताना है इस बार 24 का। ठीक, क्या हो जाएगा? हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 25। निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं? बताएंगे किसे 2 बार मिला है? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैडम क्वेरी को हो जाएगा। ठीक, मैरी क्वेरी या मैडम क्वेरी बोला जाता है इनको। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है, तो कौन सा नाम है? 26 का बताएंगे, सौभाग्य। चलिए, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का। तो देखेंगे पहले इस तरह था, फिर ये देखिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस ऐसे घूम रहा है। ठीक, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। देखेंगे पहले यहाँ पे 2 जीरो है, यानी कि ब्लैक डॉट है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, अब फिर कहाँ आएगा? अब इसके स्थान पर यहाँ 2 डॉट आएगा। ठीक, एक वाला यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2 डॉट वाला कौन सा है? 27। तो देखेंगे यहाँ पर है। ठीक, तीनों डॉट एक साथ में है ना, तो ये ही हो जाएगा इसका आंसर। आप समझ गए होंगे कैसे किया गया है। देखेंगे 28। बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है, तो बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? जमुई जिले में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन स्टॉप सेंटर योजना किस रूप में जाना जाता है? बताएंगे 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सखी केंद्र के रूप में। ठीक, क्या हो जाएगा? सखी केंद्र के रूप में जाना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? बताएंगे 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया? तो वो था आपका झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था ये, 31 का राइट आंसर। चलिए, सिकंदर और पोरस के मध्य। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता? 32वें का राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो ये जो है इगा स्वीपाटेक हो जाएगा। ठीक, इगा स्वीपाटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया? कौन थे वो? बताएंगे 33 का राइट आंसर। तो हो जाएगा आयुष्मान खुराना हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपको मालूम ही होगा, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था? बताएंगे 35 का राइट आंसर। कौन सा था वो था आपका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, बढ़ता है, घटता है या फिर नियत रहता है? बताएंगे 36 का, तो हो जाएगा बढ़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 37, द्विबीजपत्री पादप का पर्ल होता है, कैसा होता है? बताएंगे 37 का राइट आंसर। तो पिच्छकारी होता है। ठीक, पिच्छाकारी। अगला क्वेश्चन, मूली एक रूपांतरित है, क्या है? फल है, जड़ है, तना या फिर पत्ती? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़ है। मूली क्या है? मूली एक जड़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39, बोलेंगे इसका राइट आंसर,
किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को किस लिए जाना जाता है, किस लिए वो फेमस है, बताएंगे। 39 का राइट आंसर तो हो जाएगा आनुवांशिकी के लिए जाना जाता है उनको, ठीक। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है, बताएंगे। 16 जून को मनाया जाता है। 40 का क्या हो जाएगा, या फिर 16 सितंबर, तो बताएंगे इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 16 सितंबर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस नाम पर सर्वाधिक होता है? तो बताएंगे 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, तो बताएंगे प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा। तो ये तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 6 आएगा, ठीक। सॉल्व कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसमें क्या दिया हुआ है, सही विकल्प कैसे पता चलेगा। B2CD, फिर क्या दिया हुआ डैश है, फिर BCD, अच्छा मतलब यहाँ पे फिल करना है, ठीक। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, तो देखेंगे 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखिए हो क्या रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, B2 लिखा है, फिर आगे कुछ नहीं है, फिर आगे लिखा है D4। तो देखिए B2 हो गया, फिर क्या आ जाएगा C3 आ जाएगा, फिर D4 आ जाएगा, फिर D के बाद क्या है, फिर से B से शुरू होगा तो B5, फिर C6, फिर D नहीं आया ना, तो आगे आएगा D7, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्रम देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है 44 में, पढ़ेंगे अच्छे से पहले इसको। यदि उत्तर पश्चिम, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 44 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ, बी हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, क्योंकि इसमें सॉल्व तो हो नहीं पाएगा, मैं आंसर ही बता पाऊंगा इसमें। 45 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। एक पेड़ में हमेशा होते हैं, तो एक पेड़ में हमेशा क्या होते हैं, जड़ें होती हैं। कोई भी पेड़ हो, जड़ें तो उसमें जरूर होंगी। अगला, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है। 47 का क्या हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? 48 का राइट आंसर, उद्देश्य का जो होता है उसे ही आत्मा बोला जाता है, संविधान की आत्मा। नेक्स्ट, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? बताएंगे, कौन सा क्वेश्चन है आपका, 49 का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला समृद्धि योजना। चलिए 50वां नंबर का देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? 50 का राइट आंसर बताएंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, UAE, ब्रिटेन के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? तो बताएंगे 51 का राइट आंसर, तो हो जाएगा कुषाण वंश। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 52, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? बताएंगे कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। 52 का राइट आंसर बताना, तो हो जाएगा 100 दिन का हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? 53 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा PK थुंगन समिति। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो किसने पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी? 54 का राइट आंसर बताइए, तो वो था आपका बृहद्रथ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बृहद्रथ क्या था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पूछ लेता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप क्या बोलेंगे? बृहद्रथ था। अगला देखेंगे 55, टोबा झील स्थित है। 55 का बताएंगे, टोबा झील कहाँ पर है? सुमात्रा में है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन है, तो आंसर बताऊंगा मैं 56 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी मैथ का क्वेश्चन है 57, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल है, जल्द ही सॉल्व कराएंगा मैं, बस बोर्ड आ जाए। 58 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप। आंसर इसलिए बता देता हूँ कि आपको सॉल्व करने में आंसर में प्रॉब्लम ना हो, ठीक। 59 में क्या लिखा हुआ है? एक दिन में घड़ी की सुइयाँ आपस में कितनी बार मिलती हैं? तो एक दिन में घड़ी की सुइयाँ आपस में कितनी बार मिलती हैं? 59 का राइट आंसर बताइए,
तो मिलती हैं आपकी 22 बार मिलती हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 60 का बताएंगे आंसर क्या होता है। 60 अनुच्छेद कितना पता नहीं है, लेकिन देखते हैं। अनुच्छेद डैश के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है। कौन सा अनुच्छेद बताएंगे 60 का, तो अनुच्छेद 324। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैथ का क्वेश्चन है, आंसर बताऊंगा। 61 का ए हो जाएगा 60 मीटर। चलिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन जैसा मतलब मैथ का क्वेश्चन है। 62 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका भी आंसर बताऊंगा। 63 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 20%। अगला क्वेश्चन ये भी मैथ का है। 64 इसका भी मैं आंसर बताऊंगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 65 का भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये सारे मैथ के क्वेश्चन हैं आपके। इसका भी आंसर 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। और देखते हैं 67, तो 67 का भी आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। कुल, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, पहले आप इसको देख लीजिए, इसको पूरा पैराग्राफ को, इसी को देखकर आपको आंसर देना होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ सबके सब। कुल स्टाफ क्या लिखा हुआ है, कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है 67 का। मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे पता ही चल जाएगा। इसका ये हो जाएगा 68 का आंसर, ये भी बी हो जाएगा। 69 का भी बता दे रहा हूँ क्या हो जाएगा, ये भी आपका बी हो जाएगा। क्या है 70 में क्या हो जाएगा देख लेते हैं। अधिकारी तथा गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या में अंतर, ए हो जाएगा। 71 का बता दे रहा हूँ, ये बी हो जाएगा आपका। चलिए अब मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन आया। 5, 10, 15, फिर 25 आ गया, 40 आ गया। अब आएगा क्या आ जाएगा, 5 दूना 10, फिर 5 ते 15, फिर 5 25, 5 40। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, इसको आपको सीरीज को पूरा करना है। बताएंगे इसका, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। रीजनिंग का क्वेश्चन है तो ये ऐसे ही सॉल्व हो सकता है। देखिए 5 में 5 स्वयं जोड़ेंगे तो 5 5 10, फिर 10 में वही 5 पहला वाला जोड़ना है, 15 आएगा। अब 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। अब 40 में पहला वाला जोड़ेंगे 25 तो क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक, चलिए ऐसे सॉल्व हो गया, कुछ करना नहीं था इसमें। 73 का आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो 73 का मैं बता दे रहा हूँ, इसे आंसर आप सॉल्व कर लेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष से किया गया था, तो 1953 या फिर 1954। बताएंगे 74 का राइट आंसर जल्दी से, तो वो था आपका 1954। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है, एड्स है, टिटनेस है, तपेदिक है या फ्लैग। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्स जो है विषाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आलू का कंद एक रूपांतरित है, तना है, पत्ती है, फूल है, फिर मूल है। 76 का बताएंगे राइट आंसर, तना है। आलू क्या है, तना है। अब मूली का पूछेगा तो मूली का क्या है, मूली क्या होता है, जड़ होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77, किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं, किस बल के कारण होता है। बताएंगे 77 का, तो ये हो जाएगा कॉरियोलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl हो जाएगा। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, 80 का बताएंगे क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे, पहले इसको पैटर्न को आपको समझना होगा, फिर आपको उसी के हिसाब से आंसर देना होगा। कुल मिलाकर ये आपका क्वेश्चन रीजनिंग का है। ठीक, तो देखेंगे पैटर्न कैसे आपका हो रहा है। तो देखिए पैटर्न आपका, देखिए पहले इधर है, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इसका अपोजिट हो गया, फिर इधर आ गया। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताएंगे सॉल्व करिए कैसे होगा इसका। चलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप सब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, बी आएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82, निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं, तो कौन सा जो 3R है पर्यावरण से जुड़ा हुआ है बताएंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक, अगला क्वेश्चन 83, क्या लिखा हुआ है, एस्पिरिन
क्या लिखा है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है, क्या नाम है बताएंगे 83 का राइट आंसर, तो वो है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कुला, क्या लिखा हुआ है, कुलांगार शब्द के उचित वाक्यांश का चयन कीजिए, तो इसका मतलब क्या होता है बताएंगे 84 का राइट आंसर, तो अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार कहलाता है। ठीक, जो अपने ही कुल का नाश कर दे। उद्वर्तन, क्या लिखा हुआ है, उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है, 85 का बताएंगे जल्दी से, वो है उबटन का तत्सम रूप है। 86 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, 86 का बताइए क्या हो जाएगा, शुद्ध, वायमनस। नेक्स्ट निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है, जलयान, तड़ाग, नौका, तड़ी, तरेड़ी। 87 का बताएंगे क्या हो जाएगा, तड़ाग, तड़ाग मीन्स होता है तालाब। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 का बताएंगे कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है, यानी कि कौन सा गलत लिखा हुआ है, आपको ये ढूंढना है, तो बताएंगे 88 का राइट आंसर, तो आपका डी है, अंतर, अंदर, यही आपका गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंदर का बाहर होता है वो कुछ उल्टा ही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या होगा, अमित का विलोम बताना है 89, तो हो जाएगा परिमित, अमित परिमित। 90 निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम क्या हो जाएगा, व्यक्त का क्या हो जाता है, समष्टि। 90 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, व्यक्त का लुप्त हो जाता है। ठीक, क्या लिखा है, वृष्टि का समष्टि होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, 91 का बताइए कौन सा सही शब्द है, परिणति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची है, देवता के पर्यायवाची आपको बताना है, तो क्या होता है देवता का पर्यायवाची बताएंगे, 92 का राइट आंसर, 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुर होता है, देव होता है, अमर होता है, ये सब क्या है देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है, अब बताएंगे कौन सा है जो बसंत का पर्यायवाची है ही नहीं, तो 93 का बताना है, तो हो जाएगा काला नाथ, ये बसंत का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अब बताइए धनुष का कौन सा नहीं है, तो मेदिनी जो है धनुष का पर्यायवाची नहीं है। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा 95 का, तो गौरव का लाघव हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 96, आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह प्रकट करता है, तो आगम का अगला बताएंगे क्या हो जाएगा, आना, ज्ञान या फिर शास्त्र। ठीक, अनेकार्थी शब्द पूछा है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा, कौन सा सही शब्द है आपको ये बताना है, तो ये हो जाएगा पाश्चिक। नेक्स्ट, तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था, कब बना था आंध्र प्रदेश, बताएंगे 98 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 99 निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे, तबला वादक कौन थे, वो थे अल्लाह रखा, वो थे तबला वादक थे। ठीक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी है, तो आपको पता ही होगा हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। ठीक, किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने लिखी है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, जिसमें आपके सभी जीके, जीएस और हिंदी का हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सारे के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। ठीक, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।